We at GD Goenka nurture the inherited potential of the child by experiential learning. In Atal Tinkering Lab, students will be working on artificial intelligence and robotics. Provision of boys and girls hostel contributes in holistic development of students. The sports infrastructure and coaches facilitate Goenkans in getting medals even at national level. School doesn't mean academics only. Along with good studies, we also transform students into an ideal personality, and that is something which stands us out. राज्यपाल महोदय ने 70 पॉइंट्स पर अपना जो विचार था वो सदन में रखा, चाहे वो किसान हो, पशुधन हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य, महिला और शिक्षा। महामहिम ने अपने 20 फरवरी के अभिभाषण में पैरा नंबर 40 से 43 में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विवरण दिया है। अच्छा है, प्रदेश में ये सेवाएं जो हैं वो जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं, परंतु अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य में जनता को और अधिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, जैसे कि प्रदेश के अस्पतालों में दवाइयों जो मेडिसिन्स हैं वो आज भी हॉस्पिटल्स में पूरी उपलब्ध नहीं हो पाती। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में राज्यपाल जी ने कहा था कि कैशलेस और पेपरलेस तरीके से लगभग 1350 प्रकार की स्वास्थ्य जो हैं वो जनता को हम लोग दे रहे हैं, परंतु जब मेडिकल ऑफिसर और अन्य स्टाफ की कमी जो है वो हर हॉस्पिटल में है, तो ये जो सेवाएं हैं ये जनता तक नहीं पहुंच पा रही। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आयुष्मान भारतीय सुरक्षा मिशन जो है उसके लिए भी हमारी सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इस मिशन को हम तभी कामयाब कर सकते हैं जब इसकी एक एक चीज जो है वो हम जनता तक पहुंचाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश के अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणों की भी भारी कमी है। ऐसे उपकरणों के कारण हमारी लोकहित की योजना जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पाती। अभिभाषण में हमने मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के अंतर्गत 7 प्रकार की सेवाएं जो है वो जनता को देने का वादा किया है। उसमें ये जो लैब टेस्ट है और बहुत सारी 7 प्रकार की हैं, तो सर मैं आपसे ये बात कहूँगी कि जो लैब टेस्ट है वो गरीब आदमी के लिए मुझे लगता है, वैसे अगर आप प्राइवेट उसमें जाके टेस्ट कराओ तो कम से कम 5000 से लेके 7000 तक का टेस्ट पड़ता है। गरीब को भी ये पैसे जो है वो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ये जो लैब टेस्ट की योजना है आपकी, मैं कहूँगी कि गाँव में जाकर गरीब कॉलोनीज जो है उनके अंदर ये टेस्ट जो हैं वो घर घर जाकर मुफ्त करने की सुविधा जो है वो हमारी सरकार को देनी पड़ेगी, तभी ये मुख्यमंत्री मुफ्त योजना जो है उसको लेकर हम कामयाब हो पाएंगे। और महोदय जी ने कहा था कि जहाँ तक दंत चिकित्सा उपचार जो है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। आज वैसे भी फास्ट फूड जो है उससे लेकर मुझे लग रहा है आने वाली जनरेशन जो है उसके दांत जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, पर अगर हम हॉस्पिटल्स में जाके देखें तो मुझे लगता है डेंटिस्ट की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा है। और आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी का जो है वो नारनौल, झज्जर और अम्बाला में स्टार्ट किए, तो और बहुत सारे जिले जहाँ इन हॉस्पिटल्स को शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात कही है तो सबसे पहले मैं जो हमारी महिला सरपंच है उनके लिए मैं कहूँगी कि आज भी गांव में कोई भी अगर गवर्नमेंट का भी फंक्शन हो रहा है या वैसे भी फंक्शन हो रहा है तो हम ये जज नहीं कर पाते कि सरपंच हस्बैंड है या उसकी वाइफ है। महिलाओं को आज भी सरपंची में, पढ़ी लिखी पंचायतें हम लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर पढ़ी लिखी जो महिला सरपंच है हम उनको क्यों पीछे रख रहे हैं। अभी सिरसा में भी एक हुआ था कि डीसी साहब ने उस महिला सरपंच को नीचे से बुलाया और पूछा कि आप सरपंच हो या आपके हस्बैंड सरपंच है, तो उन्होंने कहा था कि मैं सरपंच हूँ। तो हम पढ़ी लिखी पंचायतें जब लेके आ रहे हैं तो महिला सरपंचों को क्यों पीछे रख रहे हैं, उन महिलाओं को आगे करिए। और जो हस्बैंड जिन महिलाओं का काम ले लेके, चाहे वो सरकारी दफ्तरों में जा रहे हो, चाहे वो स्टेज पे बैठे हो, तो इस चीज को लेके हमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा कि जब महिला सरपंच है तो उसी को ही आगे लेके हमें उसकी काबिलियत को पहचानना होगा। और जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है,
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, तो मैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए कहूंगी कि हमारे गरीब घर की जो बेटियां हैं उनके लिए जब इस योजना के बारे में बोलते हैं तो उन महिलाओं को ये भी नहीं पता कि हमें 51,000 रुपए जो है वो बच्चियों की शादी करने के लिए मिल रहे हैं। तो इसके लिए 3 महीने का टाइम है कि आप 3 महीने पहले जो है वो अपना कार्ड जो है वो सबमिट करवाओ शादी का, फिर इस योजना का लाभ जो है वो महिला को मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी भी आए हुए हैं, मेरा आपसे अनुरोध आग्रह है कि ये जो 5100 रुपए की योजना है सर, इसके लिए आप कोई ऐसा प्रोसेस जो है वो गांव में महिलाओं को, चाहे डीसी ऑफिस में ये करो कि अगर एक बारी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि शादी 3 महीने पहले ही गरीब बच्ची की रखी जाए, शादी 10 दिन पहले भी हम गरीब बच्ची की रख सकते हैं। तो उसके लिए ये जो विवाह शगुन योजना है, इसका ऐसा प्रावधान जो है वो हमारी सरकार को लेके आना पड़ेगा कि उस समय उस लड़की को एक बारी चाहे तो सरकारी खजाने से कहीं उसको 51,000 रुपए मिले, बाद में वो पैसे चाहे उसको मिलने के बाद वो औरत जो है वो जमा करवा दे। और बहुत सारी योजनाएं हैं सर। एक जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारी ढाणियां ऐसी हैं जहां आज भी हमारे बुजुर्ग जो है उस पेंशन से वंचित हैं। मेरा आपसे ये, क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय जी के उसमें अभिभाषण में ये बात कही गई है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सभी जरूरतमंद विधवाओं, निराश्रित महिलाओं व एक से अधिक बेटी वाले अभिभावक को शामिल करके आर्थिक सहायता देने पर सहायता दी जाएगी। पर बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी विडो महिलाएं जो हैं, बहुत सारी गरीब महिलाएं जो हैं वो आज भी इस पेंशन से बहुत ज्यादा दूर हैं। मेरे बाडड़ा हल्के में मैंने एक आदमी को देखा है, जब वो पास आते उसको एक चमड़ी का इतना भयंकर रोग है कि उसकी चमड़ी से दिन रात ब्लड निकलता रहता है। आज तक उस आदमी को कभी पेंशन नहीं मिलती, कहीं उसका इलाज नहीं हो रहा। और जब वो लोगों के बीच में, मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये बात कहूंगी और आपसे मैं बहुत आग्रह करके ये बात कह रही हूँ कि बाडला हल्के में जो आदमी चमड़ी के रोग से ग्रसित, लोग उसको कहते हैं कि इसको कोढ़ की बीमारी है, पर मुझे नहीं लगता कि उसको कोढ़ है, उसको कोई खून की बीमारी है। सिर से लेकर सर पैर तक उसके दिन रात जो है वो चमड़ी में से खून निकलता रहता है। कोई आदमी उसको अपने पास नहीं आने देता। जब वो लोगों के बीच में आके मिलने की कोशिश करते तो लोग कहते हैं दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मैं खुद उस आदमी से मिली हूं, तो मैं आपसे, मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि एक बार वहां सिविल हॉस्पिटल में उस आदमी के इलाज के लिए आप जरूर संदेश भिजवाएं कि उसका इलाज हो, उस आदमी की पेंशन बढ़े। और कादमा कांड में जितने किसान मरे थे सर, उनमें से 3-4 लोग आज भी ऐसे हैं जिनमें एक की आंखें नहीं है, एक के दोनों पैर नहीं है, और तीसरा जो है वो व्हील चेयर पर है। उनके लिए मैं कहती हूँ पेंशन का प्रावधान जब इसमें रखा है तो ऐसे लोगों के लिए भी पेंशन का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बार बार डीसी के ऑफिस में जा जाके चक्कर काटते, पर आज तक उन लोगों को, कादमा कांड के लोगों को पेंशन नहीं मिली। तो मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर चर्चा करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि कादमा कांड के लोगों को पेंशन मिले, और एक जो चमड़ी से बहुत भयंकर बीमारी से पीड़ित है उस आदमी को भी पेंशन देने का काम करें। सर, आज के समय में भी महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में महान योगदान रहा है। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो सुरक्षा बल में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो आर्थिक सुधार जैसे क्षेत्र में हो, हर तरफ महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अध्यक्ष महोदय, ये संयोग ही नहीं, हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को कॉन्स्टिट्यूशन हाउस नई दिल्ली में भारतीय विधान परिषद के अधिवेशन की कार्यवाही का शुभारंभ एक जाने मानी महिला श्रीमती सुचिता कृपलानी ने किया था, जिन्होंने वंदे मातरम गान के साथ शुरुआत की थी। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में हमारा नाम रोशन किया है। उन्हीं महिलाओं के लिए मैं आपसे, एक तो ये पंचायत में मुख्यमंत्री जी भी आगे, सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि हम पढ़ी लिखी पंचायतें लेके आ रहे हैं, उनमें महिलाएं भी शामिल हैं।
पर आज भी हमारे समाज में हम महिलाओं को पीछे क्यों रखते हैं? जितनी भी महिला सरपंच है, आप किसी भी गांव में जाके देख लो, एक दो महिला सरपंच को छोड़ के सब महिलाएं जो है वो बाहर लोगों के बीच में बैठती हैं, उनके हस्बैंड जाके उनका सारा काम करते हैं। जब हम बात करते हैं कि आप सरपंच हो तो कहते नहीं जी मेरी वाइफ सरपंच है। तो मैं आपसे कहूंगी कि जब महिला सरपंच आप बनाते हो तो कानून भी इतना सख्त लेके आओ कि उस महिला सरपंच का काम वो महिला सरपंच करे, ना कि उसका हस्बैंड जाके सारे काम करे। ताकि अब एक औरत को मौका मिला है आगे आने का तो उसको मतलब फैसिलिटीज भी देनी चाहिए और उसको जागरूक करने के लिए उसको स्टेज वगैरह पे भी बुलवाना चाहिए। और मैं शिक्षा के लिए कहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, मैंने इनको कादमा गांव का एक लेटर भी दिया है सर आपको, कि कादमा गांव की पंचायत जो है वो पंचायत जमीन देने के लिए भी तैयार है। और कादमा गांव में स्वर्गीय सेठ कालूराम गोयल जी जो है वो शायद मुख्यमंत्री जी भी एक बार वहां गए थे, उन्होंने कहा था कि इसकी इजाजत जो है वो सरकार दे देगी। तो सर मेरी आपसे गुजारिश है कि कादमा में सरकारी कॉलेज जो खुला है वो गांव ने पंचायत ने जमीन देनी है, सेठ कालूराम गोयल ने ये कॉलेज बनवा के देना। सरकार के 5 रुपए भी जो है वो इसमें नहीं लगने कि आप ये कॉलेज बनवा दो। और एक डवाली हल्के का गांव है सर पाना गांव, वो हर चीज में नंबर 1 आता है, चाहे वह एनसीसी कैंप लगाओ चाहे कुछ और। उसके अपग्रेडेशन के लिए भी मैंने शिक्षा मंत्री जी को जो है वो दिया था। तो सर मैं आपसे एक बात कहूंगी कि अनुच्छेद 21K के अंदर राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो है, परंतु मेरे इस विचार से शायद सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि राइट टू एजुकेशन के साथ राइट एजुकेशन का होना भी बहुत जरूरी है। इस कारण यह भी है कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में अलग अलग तरह का सिलेबस व अलग अलग तरह की शिक्षा प्रणाली है। कहीं छात्रों को त्रैमासिक परीक्षा देनी होती है, कहीं बच्चों की ज्ञान की गुणवत्ता की पहचान के लिए, और बहुत सी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को बिना परीक्षा के उत्तीर्ण कर दिया जाता है। ऐसे इस चीज के लिए मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी कि आप हमारे योग्य शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो 2015 में आप लखनऊ गए थे सर। लखनऊ में अखिल भारतवर्षीय विधान मंडल विद्या पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। वहां पेपर लेजिस्लेचर के साथ लेस पेपर लेजिस्लेचर का प्रश्न उठा था। यह प्रश्न भी उठा कि राइट टू एजुकेशन और राइट एजुकेशन भी हो, और पीठासीन अधिकारी इस बात से सहमत भी दिखे। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति को आज शिक्षा जैसे विशेष विभाग का मौका हरियाणा प्रदेश में आपको शिक्षा मंत्री का मिला है सर। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी को आज शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, मैंने प्री बजट में भी बोला था कि हमारे बच्चे जो है हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं। आज हम बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ जो है वो एक लोगों को बहुत आस है। आज के दिन भी हमारे बच्चे जो हैं वो हरियाणा में स्कूलों में टाट के ऊपर बैठते हैं खुले में। बाकी लिख के दे दो जी। नहीं लिख के नहीं दूंगी, मैं थोड़ा सा है मैं बोलूंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि 21वीं सदी में हमारे बच्चे जो हैं वो बेंच और चेयर टेबल उनको मिले, ताकि सरकारी स्कूलों का और प्राइवेट स्कूलों का जो है वो भेदभाव खत्म हो। मिड डे मील के लिए मैं कहूंगी सर, स्पीकर सर आपको, कि मिड डे मील जो है आज भी हमारे बच्चे जो हैं वो सबसे ज्यादा कुपोषित हैं। मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग है कि हरियाणा में 74% बच्चे जो है, पंजाब का भी दे रखा हरियाणा में 74 बच्चे और 65% महिलाएं जो है वो मेल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। तो इसके लिए मैं कहूंगी कि गांव में जब आंगनवाड़ी महिलाएं खाना बनाती है तो क्यों ना हम स्कूल के पार्क में बच्चों से पालक, धनिया और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लगवा सकते हैं। बच्चों को बागवानी का शौक पैदा होगा। इन चीजों को लेकर बच्चों के लिए जो मिड डे मील मिलता है उसकी क्वालिटी पे हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो गेहूं आती है, मैंने पहले भी ये बात कही कि जो हमारी गेहूं रखी जाती है सर, उसके ऊपर सल्फास की गोलियां सबसे ज्यादा रखी जाती हैं। कैंसर जो है वो उस गेहूं का एक मुख्य कारण है।
तो इस चीज की तरफ हमें बहुत ध्यान देना होगा कि हम बच्चों को जो मिड डे मील दे रहे हैं वो सल्फास वहां कम से कम करवाई जाए। और बहुत सारी चीजें हैं। बाकी लिख के दे दो जी, चलो, जो आपकी है आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। मैं थोड़ा सा बाडड़ा के लिए कहूंगी, एक दो बातें मैं सिर्फ पॉइंट्स पे कहूंगी। टाइम काफी होगा जी। क्योंकि एक जो मॉडर्न खेल स्टेडियम हमारे, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो चले गए, मुख्यमंत्री जी खुद गए थे बाडड़ा हल्के में 18/9/2016 में। मुख्यमंत्री जी खुद कह के आए थे कि यहाँ स्टेडियम जो है उसका निर्माण किया जाएगा। पर मैंने जब क्वेश्चन लगाया, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ये लिख के मुझे दिया कि नो प्रपोजल। तो सर ये आप खुद बोल के आए थे। और बाडड़ा हल्के की लड़कियां जो है वो बास्केटबॉल और कबड्डी की बहुत अच्छी प्लेयर है। उनमें मैं कहूंगी वो फोगाट सिस्टर्स भी आती हैं, और दूसरी जो लड़कियां वो बहुत ज्यादा है। एक मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो हमारे बाडड़ा हल्के में खुलवा दीजिए। कादमा बस स्टैंड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। बाकी दे दो, लिख के दे दो जी। इतना ही बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि आपने मुझे बोलने का। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।